इस वीडियो में क्लास 8 अतीत से वर्तमान अध्याय 9 महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी को सोल्व करेंगे। देखिए अभ्यास इस एक नंबर के सही विकल्प को चुनें कि स्त्रियों की असमानताओं की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया। स्त्रियों की असमानताओं की स्थिति पर देखिए ऑप्शन एक नंबर दिया कि अंग्रेजों के द्वारा, खो भारतीयों शिक्षितों के द्वारा, गौण में महिलाओं के द्वारा और घोन में कि निम्न वर्ग के प्रणेताओं के द्वारा। इसका उत्तर आपका हो जाएगा कौन में अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ पर आप उत्तर भी देख सकते हैं कि एक का कौन नंबर। ठीक है, चलिए दो नंबर देते हैं। दो नंबर की शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा था। कौन में कि निम्न वर्ग, खो मध्यम वर्ग, गो उच्च वर्ग और घो इनमें से कोई नहीं। तो फिर दो नंबर का उत्तर आपका हो जाएगा उच्च वर्ग के लिए गो नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर दो का गो नंबर। ठीक है, चलिए तीन नंबर दिया है कि कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ। सती प्रथा का अंत कौन नंबर के 1826, खो 1827, गो 1828, गो घो 1829। तीन का हो जाएगा आपका घो नंबर 1829। यहाँ पर देख सकते हैं इसका उत्तर यहाँ दिया गया तीन का घो नंबर। चलिए चार में कि विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन संपत्ति पर कर दिया। विधवा पुनर्विवाह के प्रति ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और एक सैयद अहमद खां। तो चार नंबर का उत्तर आपका हो जाएगा चार का कौन नंबर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ पर देख सकते हैं चार का कौन। पाँच नंबर में कि बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1926, 1926, 1927, 1928 और 1929। तो पाँच नंबर का हो जाएगा घोन में। यहाँ पर उत्तर दिया गया है सभी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है कि आइए विचार करें एक नंबर की महिलाओं में असमानताओं की स्थिति मुख्यतः किन कारणों से थी। महिलाओं में असमानताओं की स्थिति तो यहाँ लिखना है कि धर्म और संस्कृति के नाम पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था, मतलब अलग रखा जाता था। रूढ़िवादी एवं संकुचित विचारधारा केवल शिक्षा के द्वारा समाप्त की जा सकती थी। रूढ़िवादी एवं संकुचित जो था यानी भेदभाव, वो शिक्षा के द्वारा ही समाप्त किया जा सकती थी। अतः सामाजिक सुधारकों ने महिला शिक्षा पर बल दिया। इसके सुधार के लिए महिलाओं जो है वो शिक्षा पर बल दिया था। अशिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। वह अपने साथ हो रहे किसी भी असमानता के खिलाफ सख्त विरोधी नहीं कर सकता। अतः महिलाओं में असमानता की स्थिति मुख्यतः उनके अशिक्षित रहने के कारण थी। क्या चीज़ के कारण? अशिक्षित रहने के कारण। फिर धर्म व संस्कृति का हवाला देकर उन्हें पर्दे में रखा जाता था। वे सामाजिक जीवन में भाग नहीं ले सकती थी। विधवाओं को दोबारा विवाह करने की इजाज़त नहीं थी। मृत पति के साथ उन्हें भी सती होने यानी पति के संग जलाकर मरना पड़ता था। इतना भेदभाव होता था कि इसका उत्तर हो गया। चलिए दो नंबर में दिया है कि सती प्रथा पर किस प्रकार का विवाद है। सती प्रथा पर सती विरोधी एवं सती समर्थक विचारों को यहाँ लिखना है। तो यहाँ लिखे कि 19वीं शताब्दी में हिंदू समाज में विधवा महिला को अपने जीवन में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था, जिसमें सबसे कठोर सती प्रथा थी। इसमें विधवा को उनके पति के साथ चिता पर बांधकर जला दिया जाता था। जब उनके पति मर जाते थे तो उन महिलाओं को भी, पत्नी को भी जलाकर मार दिया जाता था। इस बात को ध्यान में रखकर सती प्रथा का विरोध प्रारंभ हुआ। दुर्भाग्यवश कुछ लोग समझते थे कि इस अमानवीय परंपरा को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी, जबकि वास्तव में यह विधवा स्त्रियों को संपत्ति एवं उत्तराधिकार के अधिकारों से वंचित करने का एक उपाय था। मतलब उसका जो संपत्ति था उसको अधिकार करने के लिए एक उपाय था ये। ठीक है, फिर आगे देखिए कि जहाँ सती प्रथा की विरोधी महिलाओं के साथ हो रही बर्बरता को बंद करवाना चाहते थे, वही सती समर्थक धर्म के नाम पर इस प्रथा को अपनी निजी स्वास्थ्य के लिए जारी रखने के पक्ष में थे।
पर अंततः राजा राम मोहन राय, ये कौन थे? दो गांधी जी के पिता थे, के प्रयासों से अंग्रेजों ने 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत कर दिया। अब 3 नंबर की राजा राम मोहन राय के द्वारा महिलाओं से संबंधित किस समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा महिलाओं से संबंधित, तो यहाँ लिखे कि राजा राम मोहन राय आधुनिक युग के प्रो-नेता थे। उन्होंने ब्राह्म सभा और ब्राह्म समाज जैसे संगठन स्थापित किए। ब्राह्म समाज संगठन के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार की प्रक्रिया अपनाई गई, जैसे सती प्रथा पर रोक, महिलाओं की शिक्षा पर बल, विधवा पुनः विवाह को प्रोत्साहन, अंतरजातीय विवाह को समर्थन, बाल विवाह का विरोध इत्यादि। समाज में स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। शिक्षा के प्रसार मतलब फैलाने के लिए कार्य किया एवं संपत्ति का उत्तराधिकार महिलाओं को मिले, इसके लिए आंदोलन किया। जब उसके पति मर जाते थे तो महिलाओं को संपत्ति उन्हीं को ही मिलना चाहिए, ये सब के लिए आंदोलन किए थे। 4 नंबर की ईश्वर चंद्र विद्यासागर के महिला सुधार में योगदान की चर्चा की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यह लिखना है कि प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नेतृत्व में विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाया। इनके लिए उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। ऐसा करते हुए वह वास्तव में ऐसे सामाजिक प्रचलन को समाप्त करना चाहते थे कि जिस पर धर्म की मुहर लगा दी गई हो। क्या चीज़ पर? धर्म पर। फिर आगे लिखना है कि राजा राम मोहन राय की तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी धर्म के वास्तविक रूप को इन सुधारों का आधार बनाने का प्रयास किया, ताकि ये सामाजिक बदलाव धर्म विरोधी नहीं लगे। इसके आगे लिखा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनः विवाह को मान्यता प्रदान करवाने का श्रेय दिया जाता था। अंग्रेज सरकार ने उसके सुझाव को मानते हुए वर्ष 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया। फिर यहाँ पे देखिए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण ही बाद में एज ऑफ कंसेंट यानी सहमति आयु विधेयक कानून लागू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। इसके तहत लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तक की गई। लेकिन अभी क्या है कि लड़कियों को भी 21 वर्ष है और लड़कों को भी अभी 21 वर्ष है। अब कानून बदल गया। फिर 5 नंबर की स्वामी विवेकानंद ने महिला उत्थान के लिए कौन कौन से उपाय सुझाए? स्वामी विवेकानंद, यहाँ लिखना है कि स्वामी विवेकानंद ने महिला उत्थान के लिए महिलाओं की अशिक्षा को जिम्मेदारी माना। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा के प्रसार से ही वह महिलाओं की गरिमा को बनाए रखना चाहते थे, जिससे भारतीय संस्कृति का आदर पश्चिमी जगत में स्थापित हो सके। ठीक है, फिर यहीं पर इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है और ये जो है ये बनाने का नहीं है। ठीक है।